हेलो एवरीवन। सो ये है पार्ट 3 वीडियो ऑफ डेप्रिसिएशन चैप्टर। इससे पहले हम डेप्रिसिएशन का पूरा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और दो मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन और WDV के बारे में। आज हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन सेज ऑन 1 April 2015 Atul Gas Limited purchased a machine for 90,000 and spent 6,000 on its carriage and 4,000 on its erection. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मशीन की? 90 + 6 + 4 1 लाख रुपीज। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 years, यानी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? 10 years. एंड आफ्टर 10 years इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000. ऑल राइट, प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पहले वर्किंग नोट. तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ. कॉस्ट ऑफ एसेट आई थी 1 लाख, ठीक है, 90 + 6 + 4 माइनस 20,000 स्क्रैप वैल्यू अपॉन 10 यूजफुल लाइफ. ठीक है, तो कितना हो गया? 8,000 पर ईयर. अब अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है इस क्वेश्चन के, तो क्या होगी? डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100. डेप्रिसिएशन कितना है? 8,000. कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 1 लाख इंटू 100, यानी 8% पर एनम डेप्रिसिएशन की रेट हो गई. अब हमें बोल रहा है मशीन और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो मशीन अकाउंट बनाते हैं हम. ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले हमने April 1, 2015 को मशीन खरीदी 90,000 की. हम 2 बैंक करके 1 लाख भी लिख सकते हैं और अलग अलग एक्सपेंस के हिसाब से शो करने के लिए भी 6,000 4,000 लिख सकते हैं. फिर ईयर एंड यानी 31st March 2016 को हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 8,000. बाय बैलेंस CD कितना आ गया? 92,000. ओके, ये बैलेंस CD नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD 92,000. फिर इसके ईयर एंड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना होगा? सेम 8,000 8,000. बाय बैलेंस CD 84,000. टू बैलेंस BD बन जाएगा 2017 में 84,000. 2018 में बाय डेप्रिसिएशन आएगा सेम 8,000. बाय बैलेंस CD 76,000. सिमिलरली ये बैलेंस BD बन जाएगा 2018 में. ठीक है, तो हमें 4 ईयर का बोला था, हम 4 ईयर के एंडिंग में आ चुके हैं. 31st March को डेप्रिसिएशन 8,000, बाय बैलेंस CD 68,000 और नेक्स्ट ईयर बैलेंस BD बन जाएगा 68,000. तो ये मेथड कंपैरेटिवली इजी है. अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत इजी होता है. ठीक है, ईयर एंड में हमने क्या लिखा? 31st March को 2 मशीन, डेप्रिसिएशन टू 2 मशीन लिखा था, तो 2 मशीन 8,000, बाय P&L 8,000. 2 मशीन 8,000 बाय P&L 8,000. 2 मशीन 8,000 बाय P&L 8,000. 2 मशीन 8,000 बाय P&L 8,000. हर ईयर की ये सेम ही एंट्री रहेगी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा WDV मेथड के ऊपर बेस्ड. So the question says Alpine Traders purchased the machine on April 1, 2015 at a cost of 8,000 and spent 2,000 on its installation. Cost of asset कितनी हो गई? 10,000. The firm writes off depreciation at the rate 10% per annum by written down value method. Okay. The scrap value of the plant at the end of its economical life for 4 years is expected to be 6,561 rupees. Show the machine account for 4 years in the book of Alpine Traders. The books are closed on 31st March every ईयर. ठीक है, तो अब देखते हैं हम. तो मशीन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. April 1, 2015 को हमने मशीन परचेज की थी. 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा 8,000 और 2 बैंक अकाउंट एक्सपेंस का हो जाएगा 2,000. ईयर एंड पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 लाख, जो बुक वैल्यू पे हमें करना है. बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. क्या अब तक डेप्रिसिएशन लगा है? नहीं लगा है, तो 10,000 पे हम लगाएंगे. तो क्या अब तक डेप्रिसिएशन लगा है? नहीं लगा है, तो बाय डेप्रिसिएशन 10,000 के ऊपर 10% हो गया 1,000. बैलेंस CD कितना हो गया? 9,000. नेक्स्ट ईयर ये 9,000 बन गया. अब इसके ईयर एंड पे हम क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा? इसका 10%. इसका 10% कितना हो जाएगा? 900. फिर हम निकालेंगे बैलेंस CD. ओके, ठीक है, तो हमें डिफरेंस पता चल रहा होगा. उसके अंदर हमेशा 8,000 8,000 8,000 ही आ रहा था उस क्वेश्चन में. ठीक है, जो हमने लगाया था 1 लाख के ऊपर 8%. ठीक है, तो उसमें हमेशा डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम आ रही थी. इसमें सेम नहीं आ रही है क्योंकि वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रही थी और ये WDV यानी बैलेंस, समझो बैलेंस CD वाले पे लग रही है. ठीक है, तो ये हो गया 900 बाय बैलेंस CD 8,100. ठीक है, तो ये 2 बैलेंस BD नेक्स्ट ईयर बन जाएगा 8,100. ईयर एंड आ गया. डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 10,000 या 8,100? 8,100. 8,100 का 10% 810 माइनस करने पे बैलेंस CD आएगा 7,290. ये बैलेंस CD नेक्स्ट ईयर बैलेंस BD बन जाएगा. इसके ऊपर हम 10% लगाएंगे. ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 729 और बाय बैलेंस CD आया 6,561. ठीक है, और जो कि इसकी स्क्रैप वैल्यू के बराबर है. इस क्वेश्चन में हमें मशीन अकाउंट ही बनाने को बोला. और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते तो भी सेम ही रहता. 2 मशीन बाय P&L 2 मशीन बाय P&L और अमाउंट ये रहता 1,000. नेक्स्ट ईयर 900, उसके नेक्स्ट ईयर 810, उसके नेक्स्ट ईयर 700
29। इस वीडियो में हमने देखा स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। WDV में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए और स्ट्रेट लाइन तो बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के तो हमने 2 मेथड पढ़ गए, अब रिकॉर्ड करने के भी 2 मेथड और होते हैं, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।